नमस्कार, 3 जुलाई 2009 के अमेरिका लाइव में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ अमेरिकी सेना का ऑपरेशन खंजर शुरू। समलैंगिक संबंध अब गुनाह नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय पर लेंगे प्रतिक्रिया भारतीय अमेरिकी समलैंगिक समुदाय से। और अमेरिका में भी आज रिलीज हो रही है कमबख्त इश्क। वॉइस ऑफ अमेरिका का मैं हूं अंशुमान आपटे। अब खबरें विस्तार से। बृहस्पतिवार सुबह अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान के हेलमंद इलाके में तालिबान के खिलाफ हवाई और जमीनी कार्रवाई शुरू कर दी। राष्ट्रपति ओबामा की नई अफगानिस्तान पाकिस्तान नीति की घोषणा के बाद ये तालिबान के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई है। करीब 4000 अमेरिकी मरीन सैनिकों ने अफगानिस्तान के हेलमंद इलाके में तालिबान के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई शुरू कर दी है। इसे ऑपरेशन खंजर का नाम दिया गया है। ये इलाका तालिबान का गढ़ माना जाता है और अफीम की बड़े पैमाने पर खेती के लिए बदनाम है। इस इलाके में इस साल करीब 30 अमेरिकी, ब्रिटिश और डेनिश सैनिक मारे जा चुके हैं। अमेरिकी सेना का कहना है इन सैनिक टुकड़ियों का मिशन 20 अगस्त को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले विद्रोहियों को वहां से निकालना है। उधर पाकिस्तान ने ऑपरेशन की वजह से अफगानिस्तान से लगी अपनी सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है, जिससे भागने वाले उग्रवादियों को रोका जा सके। अमेरिकी सेना की मदद ब्रिटिश और अफगान सैनिक भी कर रहे हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा समलैंगिक संबंधों को गुनाहों की श्रेणी से निकालने के निर्णय को भारत में समलैंगिकों के अधिकारों के लिए एक बड़ी जीत माना जा रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे मानवाधिकार संगठनों ने इस निर्णय का स्वागत किया है। अमेरिका में राष्ट्रपति ओबामा भी समलैंगिकों के अधिकारों का समर्थन करते हैं। तो इस निर्णय के मायने जानने के लिए हमने बात की दीप गाड़ा से, जो वॉशिंग्टन में खुश डीसी संस्था के सदस्य हैं। दिल्ली हाईकोर्ट का जो ये डिसीजन आया है, तो समलैंगिकों के अधिकारों के लिए उसका क्या फायदा होगा? फायदा तो ये होगा कि ये अभी जो एक स्टेट वाइज रूलिंग आई है, वो सारे दूसरे स्टेट्स में भी होपफुली आगे जाके ये सारी रूलिंग वहां पे भी जाएंगी एंड विल गेट द सेम, इट विल बी डिक्रिमिनलाइज्ड इन एवरी स्टेट, सारे इंडिया में। तो वो एक पहली बात बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात ये है कि ये हमारे जो आगे के जो हमारे जो राइट्स है या तो हमारे आगे के जो इक्वल पार्टनर राइट्स है, इन सब चीजों में भी ये पहला कदम था उस डायरेक्शन में जाने के लिए। सो दीप, ये कानूनी तौर पर तो ये एक पहला कदम लिया जा चुका है, तो इससे क्या जो एक सोसाइटी में, एक समाज में इसकी एक्सेप्टेंस है वो बढ़ेगी? हाँ, फायदा तो होगा ही, क्योंकि काफी नौजवान आजकल भारत में है जिनके माँ बाप उनको ये रूलिंग की वजह से, जो ये लॉ था, वो उसके हिसाब पे उनको ब्लैकमेल करते थे, या तो कहते हैं कि तुम्हें शादी करनी है, पर अभी ये रूलिंग की वजह से वो उनको ब्लैकमेल नहीं कर सकते। और स्लोली जब ये लोगों को पता चलेगा, जैसे अभी मीडिया इसको इतना फोकस दे रही है, तो लोगों को पता चल रहा है कि इस होमोसेक्सुअलिटी क्या है, ये कोई बीमारी नहीं है। इट्स बेसिकली लोग इससे जन्म लेते हैं और ऐसे मरते हैं। ये सिर्फ वो कैसे जीते हैं वो उनकी लाइफ है, एंड वो वी डोंट अफेक्ट एनीवन एल्स। एक आखिरी सवाल, छोटा सा जवाब दीजिए कि राष्ट्रपति ओबामा ने इन अधिकारों को एक समर्थन अपना दिया है, तो क्या ये जो राष्ट्रपति ओबामा ने जो समर्थन देने की बात की है, उनके आने के बाद अमेरिका में स्थिति बदली है इन अधिकारों के बारे में? अभी तक तो कोई बड़ा निर्णय नहीं आया है जिससे ऐसा लगे कि कुछ बड़े चेंजेस हुए हैं, पर राष्ट्रपति ओबामा ने एक चीज बड़ी एक स्टेप लिया है, जहां उन्होंने फेडरल एम्प्लॉयज के लिए इक्वल राइट्स, उनके पार्टनर्स के लिए बेनिफिट्स वगैरह एक्सटेंड किए हैं। तो वो एक पहला कदम है। विल वेट एंड सी। अभी सिर्फ 6 महीने हुए ही इज कमिंग टू ऑफिस, हम देखेंगे और आगे जाके क्या होता है, पर फिलहाल तो कुछ ज्यादा नहीं हुआ है। आइए अब बात करते हैं बॉलीवुड की। अमेरिका में अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने आए अक्षय कुमार ने हाल ही में न्यूयॉर्क में अपनी नई फिल्म कमबख्त इश्क को भी प्रमोट किया। न्यूयॉर्क में अक्षय को देखने और उनसे मिलने कई बॉलीवुड फैंस मौजूद थे। अक्षय कुमार की नई फिल्म कमबख्त इश्क आज अमेरिका में भी रिलीज हो रही है। हॉलीवुड के यूनिवर्सल स्टूडियो में फिल्माई गई इस फिल्म में अक्षय कुमार और करीना कपूर के साथ साथ कई जाने माने हॉलीवुड सितारों ने भी काम किया है। इस फिल्म में शामिल है सिल्वेस्टर स्टैलोन और डेनिस रिचर्ड्स। अक्षय ने कहा कि हॉलीवुड अभिनेताओं के साथ काम करने का अनुभव बेहतरीन रहा, लेकिन वो बॉलीवुड स्टाइल के स्क्रिप्ट पर ही काम करना पसंद करते हैं। मैं जब भी काम करना चाहूंगा एक इंडियन स्क्रिप्ट के हिसाब से काम करना चाहूंगा।
यहाँ की स्क्रिप्टों के हिसाब से नहीं करना चाहूंगा। अक्षय इस फिल्म में एक हॉलीवुड स्टंटमैन की भूमिका अदा कर रहे हैं। अक्षय ने कहा कि बॉलीवुड और हॉलीवुड स्टूडियोज का साथ आना फैंस के लिए अच्छा साबित होगा, लेकिन इस साझेदारी का भविष्य कमबख्त इश्क जैसी फिल्मों की सफलता पर निर्भर करेगा। भविष्य तो अभी तक तो वो तो डिपेंड करता है। अब ये फिल्म चलेगी तो भविष्य अच्छा है, अगर नहीं चलेगी तो भविष्य खराब है। रोहित कुलकर्णी, वॉइस ऑफ अमेरिका, न्यूयॉर्क। इस खबर को विस्तार से आप हमारी वेबसाइट www.voasamachaar.com पर देख सकते हैं। अमेरिका लाइव भी आप यहां देख पाएंगे। लेकिन अभी इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।